इस समय देश के केंद्र में राजस्थान की राजनीति है। सबसे ज्यादा गर्माहट राजस्थान में है। राजस्थान में मौसम बदलता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस वक्त सियासी गर्मी है। इस राजनीति के केंद्र में है अशोक गहलोत और सचिन पायलट। चर्चा थी अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान मिल जाएगी सचिन पायलट को। कांग्रेस आला कमान को ये एक लाइन में लिखी हुई बात जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। 45 साल के सचिन पायलट के लिए कभी कुछ आसान नहीं रहा। चलिए आज आपको बताते हैं सचिन पायलट की जिंदगी के कुछ वो किस्से जो कुछ हद तक आप तक पहुंचे होंगे, कुछ हद तक आप तक नहीं पहुंचे होंगे। पिता की एक्सीडेंट में मौत हो, कम उम्र में राजनीति में आ गए हो, प्रेम कहानी को शादी तक पहुंचाने के लिए विरोध करना पड़ा हो, 2018 में सीएम बनना चाहते हो लेकिन नहीं बन पाए हो। ये सब ऐसी चीजें जो सचिन पायलट के संघर्ष को दिखाती हैं। एक एक करके आज हम उन्हीं की बात करेंगे। 11 जून 2000 सचिन पायलट की उम्र 22 साल थी जब जयपुर में हुए एक सड़क हादसे में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। ये वो वक्त था जब उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी। 2004 में 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद बने। देखने में कदकाठी लंबी, बेहद सुशील, बेहद संवेदनशील और जब बात करते हैं तो बेहद खूबसूरत भाषा शैली। इसी साल राहुल गांधी भी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा जाने लगा। मनमोहन सरकार के दौरान 2012 से 14 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। 2013 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली। 2014 लोकसभा चुनाव में सचिन हार गए थे। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। बात सचिन पायलट की उस प्रेम कहानी की करते हैं जो बिल्कुल फिल्मी है। सचिन अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल में थे जब उनकी मुलाकात हुई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से। मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे। सचिन ने अपने परिवार को शादी के लिए तैयार कर लिया, लेकिन सारा का परिवार विरोध में था। चूंकि सारा का परिवार मुस्लिम है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक विरोध देखने को मिला दो अलग अलग धर्मों के लिए। दोनों ने जनवरी 2004 में शादी भी कर ली। अब्दुल्ला परिवार ने शादी को मान्यता देने से साफ मना कर दिया था। शादी के कुछ महीने बीत गए। उसके बाद सचिन राजनीति के मैदान में उतरे। महज 26 साल की उम्र में दौसा से पहला लोकसभा चुनाव जीते और बड़े अंतर से जीतकर युवा सांसद बन गए। इसके कुछ वक्त के बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी भुला दी और सचिन पायलट को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। राजनीति में आने को लेकर एक बार मीडिया में बात करते हुए पायलट ने कुछ ऐसा कहा था जो वाकई आपके लिए समझना चाहिए। उन्होंने कहा था, पिता से मैंने कभी अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके निधन के बाद जिंदगी एकदम बदल गई। राजनीति मेरे ऊपर थोपी नहीं गई है। मैंने जो कुछ भी सीखा उसके दम पर सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता हूं। पायलट ने कहा था, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। बात करते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के परिवार के बीच क्यों इतना ज्यादा दूरियां हैं या फिर क्यों इतनी खुन्नस है, ये भी आपको बताएंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2018 के विधानसभा चुनाव से चल रहा टकराव सरकार बनने के बाद नहीं थमा। जुलाई 2020 में पायलट ने बगावत कर दिया और अपना तेवर दिखा दिया। वो विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर चले गए। गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटवा दिया। 14 जुलाई 2020 के बाद से पायलट सिर्फ एक विधायक की भूमिका में है। अब एक बार फिर उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। हालांकि गहलोत आज भी उनके विरोध में ही बताए जाते हैं। अशोक गहलोत और पायलट परिवार के बीच ये जंग यानी अदावत का एक लंबा इतिहास है, इसे भी समझ लीजिए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का राजनीतिक क्षेत्र राजस्थान ही रहा। दोनों का सियासी करियर भी एक साथ शुरू हुआ। अशोक गहलोत 1977 में जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव हार गए और 1980 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट से जीतकर सियासी करियर को उड़ा दी। तो राजेश पायलट भी नौकरी छोड़कर राजस्थान के भरतपुर सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। दोनों का संसदीय करियर एक साथ शुरू हुआ। अशोक गहलोत जोधपुर से जीतकर संसद पहुंचे। गांधी परिवार से करीबियां बढ़ती रही, तो इधर राजेश पायलट गांधी परिवार के चहेते पहले से थे। ऐसे में राजस्थान के सियासी रण से दोनों की महत्वाकांक्षाओं ने उड़ान भरना शुरू कर दिया और हासिल करने की प्रतिस्पर्धा हो गई। अशोक गहलोत सांसद के साथ पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं। साथ में कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे।
तो उधर राजेश पायलट भी देश की राजनीति में एक जाना माना नाम बनते जा रहे थे। किसान नेता के तौर पर राजेश पायलट की पहचान स्थापित हो रही थी। दोनों नेता गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, लेकिन आपस में रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों में गुटबाजी और कड़वाहट हमेशा से चलती आ रही है। ये गुटबाजी 1993 में खुलकर सामने आई। जगह अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र जोधपुर था। राजेश पायलट नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री थे। अशोक गहलोत उस समय जोधपुर से सांसद थे। जोधपुर में मुख्य डाकघर भवन का उद्घाटन होना था, लेकिन अशोक गहलोत को इस कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो समर्थकों ने वहीं पर पूछ लिया कि जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत कहाँ हैं। तब राजेश पायलट का एक जवाब था। उन्होंने कहा, यहीं कहीं होंगे बेचारे गहलोत। ये कुछ ऐसे किस्से कहानियां हैं जो बताते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है कि गहलोत सचिन पायलट को कभी भी पसंद नहीं करते। भले ही मामला पारिवारिक हो या पिता से किसी बात की खटास हो, लेकिन आज भी सचिन पायलट संघर्ष कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने निजी जीवन में संघर्ष किया, बिल्कुल उसी तरीके से वो अपने पॉलिटिकल करियर में भी संघर्ष ही कर रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त सियासी संकट बरकरार है। कांग्रेस ने धारीवाल, जोशी और राठौर को कारण बताओ नोटिस भेजा। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को जयपुर में पार्टी विधायकों की बैठक करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सूत्रों ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है। अशोक गहलोत भले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें ऐसा करने के लिए मना रही है। सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिसको लेकर उन्होंने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी। इसे समझना बहुत आसान है। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती कि इतने विश्वास पात्र और इतने समय से कांग्रेस के साथ पूरी लॉयल्टी से रहे अशोक गहलोत बुरा मान जाए। आनंद शर्मा, अंबिका सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी दी है कि वो अशोक गहलोत को राजी करें कि वो अध्यक्ष का पद जिसके लिए नामांकन दाखिल कर दें। यही नहीं, गहलोत को समझाया जा रहा है कि अगर वो हाईकमान की नाराजगी से बचना चाहते हैं तो अध्यक्ष पद स्वीकार लें और अगले सीएम को चुनने का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दें, यानी गेंद सोनिया गांधी के पाले में है। दरअसल रविवार को विधायक दल की बैठक से अलग मीटिंग होने पर हाईकमान अशोक गहलोत के करीबियों को नोटिस देकर संदेश जरूर देना चाहता है, लेकिन मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई भी बड़ा एक्शन लेने से बचा जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस लीडरशिप ने विधायकों की अलग मीटिंग करने को लेकर अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों शांति धारीवाल और महेश जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए मीरा कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं को भी तैयार रहने को कहा है। फिलहाल कोशिशें यही चल रही हैं कि अशोक गहलोत को मना लिया जाए, समझा लिया जाए और उनका किसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करा लिया जाए। लेकिन अशोक गहलोत हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो बस अपनी उसी जिद पर अड़े हैं कि वो नहीं छोड़ेंगे राजस्थान सीएम का पद। अगर वो छोड़ते हैं तो सीपी जोशी को बनाया जाए, सचिन पायलट तो कतई नहीं बनेंगे। इस बीच शशि थरूर का कहना है कि वो 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले अब एके एंटनी को भी सोनिया गांधी ने बुला लिया है, जिन्हें कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है। एंटनी पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के प्रमुख भी हैं और कहा जा रहा है कि वही इसका कोई तोड़ निकालेंगे और उनके पास कोई ऐसा बी प्लान हो सकता है जिससे अशोक गहलोत को भी मना लिया जाए और सचिन पायलट को भी खुश कर दिया जाए। इस बीच अशोक गहलोत पर हाईकमान के एक्शन न लेने और उन्हें अध्यक्ष पद के लिए राजी करने की कोशिशों ने पायलट को एक बार फिर से उड़ान की उम्मीद दे दी है। माना जा रहा है कि सीएम पद का फैसला सोनिया पर छोड़ दिया जाएगा तो वो सचिन पायलट को कमान दे सकती हैं, जो लंबे समय से दावेदारी भी